नमस्कार दोस्तों, डीएसडब्ल्यू के आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन शेयर मार्केट। मार्केट का प्राइस हमेशा एक परपेचुअल मोशन में रहता है, जिसका ना कोई एक डिफाइंड वे में स्टार्टिंग पॉइंट रहता है, ना ही कोई एंडिंग पॉइंट रहता है। ऐसे में जो एक छोटे कैपिटल के साथ ट्रेड करते हैं, यानी कि 5,000 या फिर 10,000 के कैपिटल के साथ, वो एक ट्रेड के ऊपर कितना एसएल लेके चलेंगे कि उनको आने वाला समय में मार्केट के साथ टिके रहें और आने वाले समय में एक अच्छा ट्रेडर होकर निकल पाएं। इसका आंसर मैं ही दूँ और मेरा आंसर परफेक्ट होगा, ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोगों को मैं थोड़ा-सा पास्ट अपना बताना चाहूँगा। पिछले 2.5 साल से मैं कंटिन्यूअसली ट्रेड कर रहा था। इस 2.5 साल में से 1.5 साल मैं कंटिन्यूअसली जॉब के साथ ट्रेड किया हूँ, जिसमें एक लॉट के साथ मैं ट्रेड करता था। कंटिन्यूअसली 1.5 साल एक लॉट के साथ ट्रेड करने के बाद मैं एक समय आया, यानी कि जनवरी मंथ से मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं जॉब को क्विट करके मार्केट के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो ऑफ कोर्स इन 2.5 सालों में मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ 50 क्वांटिटी और 100 क्वांटिटी में ही ट्रेड किया हूँ अभी तक। तो ऑफकोर्स मार्केट का प्रैक्टिकली नॉलेज जो होगा मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। तो आप लोगों को फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो में आप लोग ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि किताबी बातों का चर्चा ज़्यादा हो, क्योंकि मार्केट में जो भी पास्ट में मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है, उस चीज़ों को मैं आप लोगों के सामने में रखूँगा। पहला चीज़ मैं बात करूँगा, जो एक्चुअल एसएल रहना चाहिए, इसका परफेक्ट वे में 2 आंसर हो सकता है, एक प्रैक्टिकली और एक थ्योरेटिकली। पहले थ्योरेटिकली बात करेंगे। थ्योरेटिकली कहता है हम लोगों को किताबें सारी, जो कि हम लोगों को 5% का एसएल रहना चाहिए। लेकिन थ्योरेटिकली 5% में मैं ज़्यादा जोर नहीं देता हूँ, क्योंकि पास्ट में मैं देखा हूँ कि मार्केट में 5% एसएल के साथ कोई भी सेटअप हम लोगों का कामकाज नहीं करता है। तो सेकंड चीज़ आ जाता है तब हम लोगों का प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली मैं ये चीज़ों को आंसर 2 वे में देना चाहूँगा। पहला, हम लोगों का कि मार्केट में आपका एसएल जो है कहीं न कहीं डिसाइड नहीं रहेगा, वो आप लोगों को एट ए टाइम जब आप एंट्री लेंगे उसमें डिसाइड होगा। अब दूसरा चीज़ ये है, एंट्री के साथ आप एक एग्जैक्ट एंट्री कहाँ पे ले रहे हैं उसमें डिपेंड करेगा, और वो डिपेंड करेगा आप लोगों को सेटअप के ऊपर। यानी कि कुछ सेटअप ऐसे आएँगे जहाँ पर आपको ₹12 का एसएल देना पड़ेगा। 12 यानी कि मैं 50 क्वांटिटी के ऊपर 600 की बात कर रहा हूँ। कुछ रहेगा हम लोगों का 15 का, कुछ रहेगा हम लोगों का 20 का, यानी कि ₹1000 तक भी की एसएल आप लोगों को लेके चलना पड़ेगा। ओके। अब मार्केट में देखिए, सिंपली एक चीज़ बताते हैं, कोई एक सेटअप हुआ एक्टिवेट, जैसे कि मार्केट में एक डब्ल्यू पैटर्न एक्टिवेट हुआ। आप लोग कॉन्फर्मेशन यानी कि जो स्विंग है, इसको तोड़ने के बाद अगर एंट्री ले रहे हैं, हो सकता है यहाँ पर आप लोगों को 105 में एंट्री मिले। मार्केट में डब्ल्यू पैटर्न बना, यहाँ पर छोटा सा ग्रीन बनने के बाद आप यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं, तो आप लोगों को 100 रुपये का एंट्री पड़ेगा। लेकिन दोनों में जो एसएल है, ये कहीं ना कहीं हम लोगों को 95 रुपीज़ का रहेगा। अब आप थोड़ा सा कॉन्फर्मेशन से पहले ट्रेड ले रहे हैं, जो कि थोड़ा सा रिस्की रहेगा, तो शायद आपका 5 रुपये का एसएल के साथ भी मिल जा रहा है, यानी कि 5 × 50 का क्वांटिटी की बात करेंगे तो 250 रुपया में ओके, ये एसएल मिल जा रहा है आप लोगों का। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें हम लोग कॉन्फर्मेशन के साथ ट्रेड अगर लेंगे, एक अच्छा ट्रेडर हैं तो कहने का आप लोगों को कितना में मिल रहा है, 105 में अगर आप एंट्री ले रहे हैं, 95 का अगर एसएल है, तो यहाँ पर 10 रुपये का मिल जा रहा है। तो सिंपली इसका पूरा का पूरा जो जोर जा रहा है ना, वो हो जाता है आप लोगों का सेटअप के ऊपर। तो अफकोर्स आपको अपना सेटअप को इतना प्रैक्टिकली, मतलब आपको पता होना चाहिए कि सेटअप के ऊपर मेरा कितना तक का एसएल जनरली 10 में से 8 ट्रेड में होता है। ओके, ये पहले क्लेरिफाई करने के बाद आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि मार्केट के कुछ ऐसे भी सेटअप मिलेंगे जहाँ पर मार्केट में डब्ल्यू पैटर्न बनेगा बड़ा बड़ा स्विंग के साथ। अब हो सकता है यहाँ पर जो है मार्केट में एंट्री 120 रुपया में मिल रहा है, एसएल आप लोगों का हो जा रहा है 90 रुपया का। अब मार्केट में कितना का एसएल हो जा रहा है, 30 रुपया का। तब एक चीज़ और यहाँ पर हम लोग को ऐड करना पड़ता है, मनी मैनेजमेंट। अब मनी मैनेजमेंट में ये कहीं ना कहीं एक लॉट के साथ नहीं हो पाता है, क्योंकि मनी मैनेज क्या होता है, जैसे कि आप लोग कंटिन्यूस रेगुलर वे में 100 क्वांटिटी के ऊपर ट्रेड करते हैं। जब आपका 30 रुपया का एसएल हो जा रहा है और आप डेली 100 क्वांटिटी में ट्रेड करते थे, इसको आप डिक्रीज करके 50 क्वांटिटी कर दोगे। इसको हम लोग मनी मैनेज के साथ जोड़ते हैं। 50 क्वांटिटी जैसे ही करोगे तो आपका 30 का एसएल रहेगा, तो कहने के आपका कितना हो जाएगा, ये 1500 एसएल में पड़ेगा। ओके, थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इसमें जो प्रॉफिट रहेगा, यानी कि रिस्क टू रिवार्ड, ये भी ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि अगर आप 30 का एसएल ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं इसमें आपको दिख रहा होगा कि 1:3 या फिर 1:2, यानी कि 60 रुपया या फिर हमारा 90 रुपया तक ट्रेड मेरा जाने का चांसेस है, तो कहीं ना कहीं फिट बैठेगा। तो सिंपली पूरा जो वीडियो का मतलब आश्रय निकाला जाए कि क्या है, तो कहीं ना कहीं मैं फिर से जोर देना चाहूँगा कि मार्केट में आपका एसएल कितना होना चाहिए, ये आपका जो है सेटअप ही बताएगा आपको, और मार्केट का एट ए टाइम में मार्केट कितना का एसएल दे रहा है वही बताएगा आपको। इसका क्लेरिफाई आंसर कभी भी आप लोगों को नहीं मिलेगा कि मैं 1000 का एसएल लेके चलूँगा कि 2000 का एसएल लेके चलूँगा। लेकिन हाँ, आप लोग एक पुख्ता बना सकते हैं कि मेरा डेली का एसएल टारगेट जो है 1000 रुपये का है।
अब इसमें आपको सेटअप मिल गया तो आप लोग ले लीजिए ट्रेड 750 या फिर 500 रुपये का एसएल के साथ। अगर आपको ज़्यादा का मिल रहा है यानी कि 1500 का एसएल मिल रहा है तो आप क्या करोगे, फिर से मैं जोड़ना चाहूँगा मनी मैनेजमेंट, क्या कि आप लोग लॉट को इंक्रीज करोगे। ये सिंपल वे है जिस तरीके से मैं काम काज अभी तक कर रहा हूँ। तो ये था दोस्तों एसएल के ऊपर आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छा लगा होगा। अगर कुछ चीज़ें छूट रहा है, कुछ डाउट्स रह रहा है, कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इन सारी चीज़ों को और ऐड कर पाएँ। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।